प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और कहा जाता है कि जिसने धरती पर जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। भगवान श्री राम ने भी धरती पर मनुष्य के रूप में अवतार लिया था, इसलिए उनकी मृत्यु भी होनी ही थी। लेकिन सभी को जीवन देने वाले प्रभु की मृत्यु कैसे हुई, आइए जानते हैं। राम जी की मृत्यु के बारे में एक कथा मिलती है, जिसके अनुसार हनुमान जी की अयोध्या में अनुपस्थिति के समय यमदेव ने नगर में प्रवेश किया और संत का रूप धारण कर वे राम जी से मिलने उनके महल में गए। संत वेश धारण किए हुए यमदेव ने श्री राम से कहा कि हम दोनों के बीच की वार्ता गुप्त रहेगी। वे राम से एकांत में बात करना चाहते थे। यमराज ने राम जी के सामने ये शर्त रखी कि यदि हमारे वार्तालाप करते समय हमारे बीच कोई आया तो द्वारपाल को मृत्यु दंड मिलेगा। भगवान ने यमदेव को यह वचन दे दिया कि यदि ऐसा कुछ हुआ तो द्वारपाल को वो मृत्यु दंड अवश्य देंगे। लेकिन उस समय हनुमान जी वहां उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण लक्ष्मण जी को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया गया। अंदर कमरे में प्रवेश करते ही यमदेव अपने असली रूप में आ गए और राम जी से कहा, प्रभु अब आपको अपने लोक लौटना होगा। धरती लोक पर आपका जीवन पूर्ण हो चुका है। अभी वार्तालाप चल ही रहा था कि ऋषि दुर्वासा वहां पधारे और लक्ष्मण से द्वार के अंदर जाने की जिद करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि यदि वे उन्हें अंदर नहीं जाने देंगे तो वे श्री राम को श्राप दे देंगे। लक्ष्मण जी दुर्वासा के क्रोध से भली भांति परिचित थे। वे अब दुविधा में आ गए। आज्ञा का उल्लंघन करके ऋषि को अंदर जाने देते हैं तो मृत्यु दंड मिलेगा, और अगर वे दुर्वासा को अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं तो ऐसे में प्रभु राम को श्राप दे देंगे। और अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए दुर्वासा को अंदर जाने की अनुमति दे दी। ऋषि दुर्वासा के अंदर जाते ही वार्तालाप भंग हो गया और अब वचन के अनुसार भगवान राम को द्वारपाल को मृत्यु दंड देना था, जो कि उनके अपने ही अनुज लक्ष्मण थे। राम जी सोचने लगे कि अब उन्हें अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा। लेकिन राज्य के ऋषियों ने कहा कि अपने किसी प्रिय को राज्य निकाला देना भी उसके लिए मृत्यु दंड के ही समान होता है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को राज्य निकाला दे दिया। लेकिन लक्ष्मण अपने भ्राता के वचन को तोड़ना नहीं चाहते थे। वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली और अपने प्राण दे दिए। लक्ष्मण के सरयू नदी में समाधि लेने से राम जी अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय लिया। माना जाता है कि जब श्री राम जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली तो उस समय हनुमान जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी आज सभी लोग उनके साथ वही उपस्थित थे। श्री राम के सरयू नदी के अंदर समाने के तत्पश्चात नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से राम जी ने अपना स्थूल रूप को त्याग दिया और अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात विष्णु जी का स्वरूप धारण करके वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। भगवान राम के धरती छोड़ने की एक और कथा सुनने में आती है। उसके अनुसार जब माता सीता को अपने पवित्र होने की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए कहा गया तो उन्होंने परीक्षा देकर अपने पवित्र होने का प्रमाण दिया। लेकिन इसके पश्चात माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों कुश और लव को श्री राम जी को सौंप दिया और धरती माता से यह कहा कि हे माता, मुझे अपने अंदर समा लीजिए। माता सीता जी के इतना कहते ही धरती फट गई और देखते ही देखते वो भूगर्भ में समा गई। सीता जी के इस तरह से चले जाने के कारण राम जी व्यथित हो उठे और यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में राम जी ने जल समाधि ग्रहण कर ली।
तो भक्तों, ये थी भगवान राम के धरती छोड़ने की कथा।